रुख करते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। अतीक ने कबूल किया है उमेशपाल हत्याकांड में हाथ था उसका। धूमनगंज थाने में पूछताछ में अतीक ने इन बातों को कबूल किया है। सबको सिम और मोबाइल उपलब्ध कराने की बात भी कबूल की है। जेल में ही अशरफ को मोबाइल उपलब्ध कराया गया था। ये बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई है। दरअसल अतीक अहमद ने इन बातों को कबूल किया है कि उमेशपाल हत्याकांड में उसका हाथ था। पुलिस जो कि पूछताछ कर रही है अब माफिया अतीक अहमद से, और इसी पूछताछ में ये खुलासे यहाँ पर हुए हैं। सभी को सिम और मोबाइल उपलब्ध कराने की बात भी माफिया अतीक अहमद ने कबूली है, और साथ ही ये भी कबूला है कि जेल में ही अशरफ को मोबाइल उपलब्ध कराया गया था। तो माफिया अतीक अहमद से पूछताछ अब हो रही है, अशरफ से भी पूछताछ हो रही है। दोनों को आमने सामने बिठा करके भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, और इस बीच बड़े खुलासे अब यहाँ पर हो रहे हैं। अतीक ने कबूल ये भी किया है कि उमेशपाल हत्याकांड में उनका हाथ था। अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि मैं इस हत्याकांड को लेकर जानता ही नहीं हूं, लेकिन अब वो सारी बातों को कबूल किया गया है माफिया अतीक अहमद की तरफ से। दरअसल धूमनगंज थाने में पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से, और इसी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। अतीक ने कबूला है कि सभी को सिम और मोबाइल उपलब्ध कराया गया था, और जेल में ही अशरफ को मोबाइल उपलब्ध कराया गया था। ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। इस पूछताछ के दौरान बीते दिन कोर्ट में पेशी हुई है माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, और उसके बाद रिमांड पर लिया गया 4 दिन की, और अब पूछताछ जारी है माफिया अतीक अहमद से। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, यहाँ पर पूछताछ जारी है पुलिस की तरफ से, और बड़े यहाँ पर खुलासे भी हुए हैं। साथ में अब माफिया अतीक अहमद ने खुद यह कबूल किया है कि हाँ, इस पूरे हत्याकांड में उनका हाथ था। बिल्कुल सोनिका, कल रात से जब से अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। 200 से ज्यादा सवाल हैं जिनके जवाब अतीक और अशरफ से लिए जा रहे हैं, और इसी बीच उमेशपाल मर्डर केस में चूंकि पूछताछ की जाना प्रायोरिटी है पुलिस की, उसी से जुड़े हुए सवाल ज्यादा हैं, बाकी अन्य केसेस से भी जुड़े सवाल हैं। और जब जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उमेशपाल मर्डर केस में लगातार जब उससे एक के बाद एक सवाल किए गए तो उसने ये बात कबूल की कि उसका हाथ उमेशपाल की हत्या में था, और हत्या में सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व ही नहीं था, बल्कि उसने जो मोबाइल फोन सारे के सारे हत्या आरोपियों को उपलब्ध कराए थे, उनको सिम कार्ड दिलाए थे। यही नहीं, उसने अशरफ जो बरेली जेल में बंद था उसको भी मोबाइल अवेलेबल कराया है। तो इस तरह से वो पूरे षड्यंत्र का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि पूरे घटनाक्रम का मास्टर माइंड था। ये बात उसने कबूल की है। हालांकि अभी पूछताछ का कई दौर चलेंगे, क्योंकि 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली हुई है। कल पूरी रात उससे पूछताछ हुई है, और उसने ये बात कबूल की है कि उमेशपाल की हत्याकांड में वो पूरी तरह शामिल था, उसी ने पूरी साजिश रची, वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। अब जो आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब उससे ले जा करके जो ये पूरी जो घटना हुई थी उमेशपाल की हत्या की, उससे जुड़े हुए तमाम सबूत जुटाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले वो असलहों की बरामदगी प्रमुख है, जिसका जिक्र भी पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी में किया गया है। उन असलहों को बरामद कराया जाएगा। इसके लिए अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज जिले के अलग अलग स्थानों पर मूवमेंट किया जाएगा। वो अतीक अहमद बताएगा कि वो असलहे कहाँ छुपाए गए हैं। तो इस तरह से जो तमाम जानकारियां हैं, तमाम सबूत हैं, वो अतीक अहमद और अशरफ से जुटाए जाने हैं। लेकिन ये बात पुख्ता हो रही है पुलिस सोर्सेज के हवाले से कि उसने उमेशपाल हत्याकांड में अपना हाथ होना पूरी तरह स्वीकारा है। जी, यानी एक एक करके अब सभी राज में यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद आज डीएम से कर सकता है अपील। दरअसल बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल मांगी जा सकती है। कोर्ट में छुट्टी होने की वजह से याचिका दाखिल नहीं होगी। अतीक के बेटे असद को आज दफनाया जा सकता है, और यहाँ पर पहुंचने के लिए, अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जाने के लिए आज डीएम से अपील की जा सकती है अतीक अहमद की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।